द्वंद्व समास याद रखना है आपको नाम से। चलो पहले परिभाषा लिख लो द्वंद्व समास की, उसके बाद हम इसे समझेंगे। लिखो, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पदों के मध्य विलोम अथवा पूरक अथवा सहचर शब्दों का संबंध पाया जाता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब देखो द्वंद्व समास को कैसे याद करना है। द्वंद्व समास के दोनों पद हमारे प्रधान होंगे, ठीक है, दोनों पर ही फोकस जाएगा। लेकिन जो दोनों पद हैं उन दोनों पदों के मध्य आपस में जो संबंध होगा, या तो वो विलोम होंगे एक दूसरे के, या तो वो एक दूसरे के पूरक होंगे, या तो वो एक दूसरे के सहचर होंगे। अब आपको यहाँ पे यही बात समझनी है कि विलोम, पूरक और सहचर इन शब्दों में क्या अंतर है और इनकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो विलोम तो आपको पता है, जो शब्द उल्टे होते हैं एक दूसरे के, वो उनकी पहचान हो जाएगी आपको। यानी जैसे मान लो हम विलोम का उदाहरण दें, तो मान लो हमने दिन और रात कहा, तो दिन रात एक दूसरे के क्या हो गए, विलोम हो गए, ये आ गए हमारे विलोम। अगर हम पूरक की बात करते हैं तो पूरक शब्द हमारे वे होते हैं जो एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे मान लो हमने कहा हवा पानी। अब इसको समझना है कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस कमरे में बंद कर देंगे और हम सिर्फ या तो हवा देंगे या पानी देंगे, तो क्या चाहिए आपको, दोनों चाहिए। यानी हमें जिंदा रहने के लिए हवा और पानी दोनों की आवश्यकता है। तो हमारे लिए हवा और पानी क्या है, पूरक हैं, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे अगर खाने में दाल रोटी चाहिए, या केवल दाल या केवल रोटी, दोनों चाहिए क्योंकि दोनों पूरक हैं, ठीक है। अब इसी तरह से शब्द आता है माता पिता। एक बच्चे के लिए माता जरूरी है या पिता जरूरी है, दोनों जरूरी हैं, ठीक है, दोनों जरूरी हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चलती है कि जो पूरक शब्द हैं वो हमें दोनों ही आवश्यक होते हैं। अब उसी तरह से जब हम सहचर की बात करते हैं तो सहचर शब्द वे होते हैं जो साथ में आते हैं। सह माने साथ में, चर माने चलना। जैसे मान लो अगर कहीं पे गंदगी होती है, कहीं घास पड़ी हुई है, तो आप कैसे बोलते हो कि अरे यहाँ तो घास पड़ी हुई है, या ये बोलते हो यहाँ तो घास फूस पड़ा है, घास फूस। तो ध्यान देना घास शब्द के साथ हम क्या लेकर आते हैं, फूस शब्द लेकर आते हैं। तो घास फूस यहाँ पर क्या हो गए, एक दूसरे के सहचर हो गए, ठीक है।